नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा रानी, कुमारी मायावती, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर से हूँ। मेरा विषय संस्कृत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए गए फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत फूड फॉर थॉट पुस्तक से मैंने कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करना इस कहानी को चुना है। थोड़ा इस कहानी के विषय में बताना चाहूँगी। कहानी इस प्रकार से है कि एक किसान था, उसके पास बूढ़ा खच्चर था। बूढ़ा खच्चर यानी वृद्ध गधा, उससे वो अपना कार्य कराता था, कृषि का जो भी। एक दिन अचानक से वो बूढ़ा खच्चर कुएं में जा गिरा। अब वो अपनी रक्षा के लिए बूढ़ा खच्चर निरंतर चीख रहा है, रो रहा है, आवाजें कर रहा है। तभी कुएं के समीप वो किसान जाता है, जाके देखता है कि वो बूढ़ा खच्चर उस कुएं में गिरा हुआ है। तभी वो सोचता है कि ना तो ये बूढ़ा खच्चर मेरे किसी काम का है, मेरे लिए मूल्यवान नहीं है, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है, अब बहुत कार्य करने में समर्थ भी नहीं है। कुआं भी उसके लिए मूल्यवान नहीं था। तभी वो क्या करता है कि वो अपने पड़ोसियों से जाके कहता है और वो सोचता है कि चलो इस कुएं को पटवा देता हूँ मिट्टी से, और ये कुआं भी पट जाएगा, और साथ में इस खच्चर की जो पीड़ा है, वेदना है, वो भी समाप्त हो जाएगी। पड़ोसियों को बुलाता है, पड़ोसी आते हैं, वो लोग उसमें मिट्टी डालते हैं। तभी क्या होता है कि उस बूढ़े खच्चर के मस्तिष्क में एक युक्ति सूझती है, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव विचार उसके मस्तिष्क में आता है कि जैसे ही उसके कमर पे, उसकी पीठ पे आके मिट्टी पड़ती है, तभी वो उसको झाड़ देता है और कदम उठाता है। जैसे ही मिट्टी पड़ती है, झाड़ता है, कदम उठाता है ऊपर की ओर। जब मिट्टी पड़ती है, कदम उठाता है, झाड़ता है और कदम उठाता है। ये प्रक्रिया उसकी थोड़ी देर तक निरंतर चलती है, और वो कुछ देर बाद देखता है कि वो बूढ़ा खच्चर उस कुएं से बाहर आ गया है और एक वीर योद्धा के रूप में सब लोगों के सामने होता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी बड़ी भी समस्याएं जीवन में आए, बड़े से बड़ा कष्ट आए, कोई भी समस्या है तो ईश्वर ने उसके लिए समाधान निर्धारित किया हो। समस्या के साथ समाधान निश्चित रूप से होता है, लेकिन विवेकी लोग उसको समझ लेते हैं, अज्ञानी विपत्ति में फंस जाते हैं। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विपत्ति में आशावादी होना चाहिए, क्योंकि एक जगह कहा गया है, लिखा है, आशा सर्वोत्तमं ज्योतिः निराशायाः समं पापम मानवस्य न विद्यते। मनुष्य जीवन के लिए एक प्रकाश का काम करती है आशा। आशा का जो बंधन है, आशा का जो भाव है, व्यक्ति को बड़े से बड़ी विपत्ति में सहायता करता है, उसको बड़ी से बड़ी विपत्ति में उसको बाहर लाता है। कितना भी बड़ा कष्ट हो, बस एक आशा के साथ, एक सकारात्मकता के साथ उसका सामना करते रहे, निश्चित रूप से वो समस्या का, उस कठिनाई का समाधान होगा। दूसरा, ये जो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को आप करें, निरंतर उसके लिए कठोर परिश्रम होना चाहिए।
तो निश्चित रूप से विजय मिलती है। जिस प्रकार से उस गधे का प्रयोजन, उसका जो लक्ष्य था आत्मरक्षा, अपने जीवन की रक्षा, अपने जीवन की रक्षा के लिए वो निरंतर प्रयास करता रहा। वो बार बार ऊपर उठता रहा, उसके ऊपर मिट्टी पड़ती रही, वो उठता रहा। तो हमें जीवन में किसी भी कार्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अथर्ववेद में कहा है कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहयिता। ईश्वर ने मेरे दक्षिण हाथ में कर्म करने की शक्ति दी है, तो मेरे बाएं हाथ में जय है। कहने का तात्पर्य है कि जब निरंतर किसी कार्य के लिए प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से विजय होगी। और आगे और हमें इस कहानी से और सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है। जो व्यक्ति, उसमें लिखा है, अथर्ववेद ऋग्वेद में लिखा है कि नरिते श्रांतस्य सखयः देवः, बिना परिश्रम के, बिना स्वयं की सहायता के देवता भी उसकी मित्र नहीं होते, उसकी सहायता नहीं करते हैं। तो हमें अपनी मदद एक आशा के साथ, निरंतर प्रयास के साथ करनी चाहिए। ये सीख हमें इस कहानी से मिली है। और जो मनस्वी होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वो प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य के साथ निरंतर अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहते हैं। जब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं। तो ये हमें कहानी निरंतर परिश्रम की शिक्षा देती है। और हमें इस कहानी से सीखना चाहिए अपने जीवन में कि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितने भी कष्ट, दुख, विपत्तियां हमारे जीवन में आए, हर स्थिति में हमें उस सकारात्मकता के साथ उसका सामना करना है। क्योंकि जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। निश्चित रूप से किसी का जीवन सुख में नहीं हो सकता, किसी का जीवन निश्चित रूप से दुख में नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आई है तो सकारात्मकता के साथ उसका सामना करना है, आगे बढ़ना है, कैसी भी परिस्थिति हो। क्योंकि क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम न उपकरणे। श्रेष्ठ लोगों की क्रिया सिद्धि अंदर की सत्य पे, अंदर की आशा पे, अंदर की सकारात्मक ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो हमें कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में दृढ़ता से, निरंतर प्रयास के साथ, आशा के साथ आगे बढ़ना है। और अंत में एक शेर है जिसे मैं सुनाना चाहती हूँ। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धारा प्रतिकूल न हो। यदि स्थितियाँ प्रतिकूल नहीं होंगी तो यदि संघर्ष नहीं होगा तो हम दृढ़ नहीं बन सकते, मजबूत नहीं हो सकते। ये परिस्थितियाँ, ये कठिनाइयाँ, ये कष्ट, ये विपरीत परिस्थिति ही हमें मानव से महामानव बनाती हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए। कितने सारे उदाहरण हैं, कितने सारे क्रांतिकारी, कितने सारे वीर योद्धा हमारे देश में हुए। वो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर विकट परिस्थितियों में भी सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहे। अभी आप देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, कितने संघर्षों से, कष्ट में उनका जीवन रहा, लेकिन निरंतर सकारात्मक ऊर्जा के साथ, अथक प्रयास के साथ अपने कार्यों में निरत रहते हैं, अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। रामदेव योग ऋषि, परम आदरणीय श्रद्धेय योग ऋषि रामदेव बाबा को देखिए, जिनका बचपन इतना दरिद्रतामय था, समय से जिन्हें भोजन की भी प्राप्ति नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने अपने निरंतर कठोर परिश्रम से, प्रत्येक परिस्थिति में निरंतर प्रयास से आज वो यहाँ हैं। तो हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हमें निरंतर आशावादी रहना है,
अपने कार्यों के प्रति निरंतर प्रयासरत रहना है, कठोर परिश्रम करना है और निरंतर सकारात्मकता से युक्त रहना है। इसी के साथ मैं अपना ये उद्बोधन वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।